Hello students, welcome to Proving CS. Today we will discuss with past examination paper of chapter cash flow statement. बच्चों ये जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले ओल्ड पोर्शन वाइज पहले ये एमसीक्यूज पैटर्न में ही चैप्टर था। ये जो कैश फ्लो है पहले एमसीक्यूज पैटर्न में ही था। तो इसके आप अगर कोई स्कैनर या किसमें से रिवाइज करोगे तो ये चैप्टर बहुत ही एमसीक्यूज पैटर्न में लास्ट बहुत साल से आया हुआ है सीएस एग्जाम में। मैं अभी खाली डिस्कस कर रहा हूँ दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 न्यू पोर्शन वाइज जो 2 बार बोर्ड में एमसीक्यूज पैटर्न में आए हैं उसके एग्जाम के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा ये लेक्चर में। ओके बच्चों, तो दिसंबर 2019 में फर्स्ट एमसीक्यूज आया था, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज कैश फ्लो अराइज फ्रॉम इंटरेस्ट पेड शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लोज फ्रॉम। आपको ये चैप्टर में पता होना चाहिए, ये चैप्टर 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, 2 मेथड में डिवाइडेड है। 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रेगुलर बिजनेस ऑपरेट करके जो कमाया हुआ पैसा आया तो भी ऑपरेटिंग, गया तो भी ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिक्स एसेट्स परचेज सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज सोल्ड, उससे रिलेटेड इनकम इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पार्ट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, लोन टेकन, रीपेड, वो सब पार्ट ऑफ तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है और उसके पीछे जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करते हो वो भी पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। परफेक्ट। इसमें 2 मेथड, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट मेथड। और जब आप सम पढ़ते हो तो देखना है कि इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज उसका काम ही है फाइनेंस में डील करना, राइट। अराइज फ्रॉम इंटरेस्ट पेड शुड बी, तो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। व्हाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? बिकॉज वो है ही फाइनेंस में डील कर रहा है और वो इंटरेस्ट पे करे, रिसीव करे, तो इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ए आंसर है। परफेक्ट। नेक्स्ट वन, Mittu Limited. Mittu Limited had the investment as on 31st March 2018 and 31st March 2019. The rupees 10 lakh 95 and 10 lakh 82,000. तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट received 77,000 which was used in write down the book value of the investment. Write off कर रहे हैं तो आपका नॉर्मली जैसे डेप्रिशिएशन होता है वैसे राइट ऑफ करने के लिए यूज करे 77,000. If there was some purchase of investment, then the cash flow from investment and from interest would be, तो interest would be cash inflow 77,000 है, ये तो दिया ही है। एंड परचेज, तो उसके लिए तुम्हारा कैश कितना आउटफ्लो होगा वो ढूंढना है हमें, राइट। तो आप अगर लॉजिकली देखोगे तो इनफ्लो 77, तो आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड इनफ्लो है, तो आपका यही आंसर आना चाहिए सी। बट 64 कैसे आता है मैं आपको वर्किंग करके बताता हूँ, देखो अच्छे से। दिसंबर 2019 2014 से आई थिंक सो एमसीक्यूज इसके प्रैक्टिकल एमसीक्यूज पैटर्न में ये चैप्टर आता है 2014 से। मैं 2019 एंड 20 डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। सेकेंड एमसीक्यूज में आपको मैं इन्वेस्टमेंट का लेजर बना के दिखाता हूँ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अगर आपको लेजर में पता होगा तो जब परचेस करते हो यहाँ पे आएगा टू कैश बैंक, व्हेन यू परचेस तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है तो उसका ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, तो ओपनिंग डेबिट साइड पे है 10,95,000, क्वेश्चन में देखो गिवन है। एंड क्लोजिंग 10,82,000 क्लोजिंग गिवन है। नाउ डेप्रिशिएशन राइट ऑफ करते हो तो ये यहाँ पे आएगा 77, राइट ऑफ या कुछ भी रिटर्न आउट करते हो तो यहाँ पे परचेस बैलेंसिंग फिगर है। चलो कैसे आएगा, 77,000 प्लस 18 लाख 10 लाख 82, यहाँ पे 11 लाख 59, 11 लाख 59 माइनस 10 लाख 95,000, right? 11 lakh 59 minus 10 lakh 95,000 gives you 64,000 purchase. परचेस करोगे तो कैश फ्लो क्या होगा, आउटफ्लो कैश। तो आपका आंसर देखो मैंने बताया था सी, कैश इनफ्लो 77 एंड कैश आउटफ्लो 64,000। अंडरस्टूड, इजी, खाली लैंग्वेज थोड़ा ट्रिकी कर दिया था। चलो नेक्स्ट वन, थर्ड,
कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछा है, तो बराबर से ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट में जो नॉन कैश होता है, नॉन कैश आइटम, वो हम लोग क्या करते हैं, ऐड एक्सपेंस, ऐड और इनकम माइनस, तो तुम्हारा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। और वो स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, इससे बिफोर टैक्स से, और उसमें टैक्स पेड माइनस करते, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा अंडरस्टूड। सम देखते हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वे प्रोवाइडेड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी टू यू, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नाउ ये आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स के लिए ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो इसमें क्या कर देंगे, ऐड, ये ऐड कर देना है ये वैल्यू में, तो आपका बिफोर टैक्स हो जाएगा। देन ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये भी ऐड एक्सपेंस है तो ऐड, इनकम है तो माइनस, गुडविल राइट ऑफ तो ये भी ऐड, प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ। नाउ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो बाद में आगे जाके फॉर्मेट में टैक्स पेड माइनस होता है, तो ये टैक्स पेड माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू पीएनएल, तो ये एनओआई है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इनकम है तो माइनस। इंटरिम डिविडेंड पेड एक तो पीएनएल में एडजस्ट होता है, और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमारा फॉर्मेट चालू हो रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो उसमें इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो इनडायरेक्टली इसे आपको इग्नोर कर देना है। तो आप क्या करो, ये जो अमाउंट में ये 3 ऐड करो और ये 2 माइनस करो, तो आपका कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। नाउ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल सब में नहीं है, तो कुछ नहीं दिया है तो हमें कंसीडर करना नहीं है। चलो कैलसी 1835 प्लस 108 1,08,000 प्लस 50,000 प्लस 5,50,000 minus 4,80,000 and minus 25,000 gives you 20,38,000। बी फॉर बॉम्बे आंसर आता है, देखो बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर है। आपको ये पॉइंट समझ में आया ना, इंटरिम डिविडेंड क्यों नहीं कंसीडर किया है। सी इंटरिम डिविडेंड नॉर्मल पीएनएल में हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है तो कंसीडर करते, बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है, तो उसमें टैक्स ऐड करो तो बिफोर टैक्स आ जाएगा, एंड देन रिवर्स चले जाओ तो हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। इंटरिम डिविडेंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में आता है, वर्टिकल स्टेटमेंट वाइज देखोगे तो बाद में, इसे आप इग्नोर कर दो तो बेस्ट है, ठीक है। फोर्थ वाला एमसीक्यूज बोर्ड में आया हुआ है, इतना ट्रिकी है कि आप अगर इसको लिख के करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा, पर इसे ओरली और गाय में करोगे तो ये मैक्सिमम ऑप्शन है कि आपका रॉन्ग हो जाए, पर लिख के प्रॉपर थरली करोगे तो परफेक्ट होगा, ठीक है। पढ़ता हूँ, देखो, पूजा लिमिटेड had the investment of 68 lakhs on 31st March 2018, and that of rupees 81 lakh on 31st March 2019, तो इन्वेस्टमेंट का ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग दिया है। During the year, company had sold 30% of its original investment, means opening का 30% investment at a profit of 9,60,000, हम लोग प्रॉफिट पे सोल्ड कर रहे हैं। Now the cash inflow and outflow from the investment will be, तो इनफ्लो कभी होगा कैश इनफ्लो जब भी आप इन्वेस्टमेंट सोल्ड करोगे वो, आउटफ्लो कभी होगा जब भी परचेस करोगे वो। इनफ्लो तो आपका इजीली आ जाएगा, देखो ओपनिंग 68 लैक्स है, उसका 30% आप करो तो कुछ 20.4, 30% 20.4 प्लस 9.6, देखो ये टोटल अमाउंट है 9,60,000, अगर आप रुपीज इन लैक्स लेते हो तो 9.6 उसमें ऐड करना है, तो प्लस 9.6, तो आपका 30 इनफ्लो हो रहा है, 30, और 30 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मेन अभी आप परचेस करो तो आपका प्रॉपर होगा, बट रफली लेजर बना के करो तो बेस्ट होगा, ठीक है। चलो फोर्थ एमसीक्यूज, इन्वेस्टमेंट लेजर अगेन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट कितना है 68 लाख सब में देखो, एंड क्लोजिंग क्रेडिट कितना होगा 81 लाख। नाउ जब आप ये टैली करोगे, यहाँ पे परचेस और यहाँ पे सोल्ड, तो यहाँ पे टू कैश बैंक परचेस की, टू कैश बैंक यहाँ पे, अभी आप जब इस सोल्ड कर रहे हो तो उसका एंट्री आप देखो तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट वाज गोइंग आउट, टू इन्वेस्टमेंट एंड टू प्रॉफिट पीएनएल, रुपीज इन लैक्स, तो ये 9.6 लैक्स प्रॉफिट गिवन है। जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हैं वो ओपनिंग का
लाइक 68 lakhs का 30%, तो ये अपना आया था 20.4 lakhs. तो इन शॉर्ट कैश 30 lakhs. अभी जब भी आप यहाँ पे सोल्ड का पोस्टिंग करते हो तो आप यहाँ पे अगर 30 lakhs लिखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखने भूलना मत. और मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट में आपको इधर आना चाहिए 20.4 lakhs अगर प्रॉफिट एडजस्ट करके लिखते हो तो. बट आपके पास पैसा जो आ रहा है वो कैश 30 lakhs आ रहा है अंदर, अंडरस्टूड. बिकॉज अगर आप इसका पोस्टिंग यहाँ पे करोगे तो आप इधर 30 करोगे तो इधर प्रॉफिट करना है. तो इन शॉर्ट 20.4 हो गया. अभी इसे टैली करो तो आपका परचेज आ जाएगा 20.4 प्लस 81, 101.4, 101.4 माइनस 68 lakhs. तो 33.4 lakhs परचेज है. तो परचेज 33.4 है और सोल्ड प्रॉफिट को ऐड करके 30 है, अंडरस्टूड. तो अपना देखो डी फॉर दिल्ली परफेक्ट आंसर है, डी फॉर दिल्ली. अभी पहले इनफ्लो पूछा है तो इनफ्लो 30 एंड देन आउटफ्लो, तो 33.4 इनफ्लो सोल्ड पे होता है और आउटफ्लो परचेज पे होता है. तो डी इज अ परफेक्ट आंसर. इजी और अच्छा सम था, आपको लिखे करना चाहिए नहीं तो मिस होने के चांसेस है. December 2020. First MCQs on 31st March 2019, X Limited had 8% fixed deposit. Date of FD 1st March 2019 and maturity 31st May 2019. मार्च अप्रैल में 3 महीना. ये जो FD है वो शॉर्ट टर्म इन नेचर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Of rupees 3 lakh, interest is received on monthly basis while preparing cash flow statement as per AS3 is a cash and cash equivalent. ये चैप्टर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वाइज बना है. तो यहाँ पे दिया है 2000 इंटरेस्ट विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट, 3 लाख विल बी ट्रीटेड एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, नन ऑफ द अबव. राइट, व्हाई? बिकॉज इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टैली में यूज होता है तुम्हारा, अंडरस्टूड. ठीक है, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो फॉर अ कंपनी? कैश फ्लो, डिविडेंड ये रिसीव पेड होगा. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू, इंश्योर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो प्रोसीड्स में पैसा आएगा. इंटरेस्ट पेमेंट, मनी वाज गोइंग आउट. बट आप देखो अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ. तो उसमें कैश का कुछ फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है. इज अ नॉन कैश आइटम, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. तो ये परफेक्ट आंसर है सी. इजी. नेक्स्ट, cash payment to and on behalf of an employee is an example of. तो एम्प्लॉय के बिहाफ पे पे करते हो तो इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इज अ पार्ट फ्रॉम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा ऑप्शन. नेक्स्ट, in case of financial enterprise, interest received on debenture held as an investment, तो ये तुम्हारा पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है. या पढ़ो फाइनेंशियल एंटरप्राइज में आपका काम ही फाइनेंस का, तो इंटरेस्ट रिसीव करना, इंटरेस्ट पे करना इज ऑल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. बट लैंग्वेज घुमाते इंटरेस्ट रिसीव्ड हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर लो. बट नहीं, एंटरप्राइज देखो किसका है? फाइनेंशियल. दैट्स व्हाई इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब देखो ये चैप्टर में से 4 and 4 दिसंबर 2019 में भी 4 एमसीक्यूज आया था और दिसंबर 2020 में भी 4 एमसीक्यूज आया था. इसे बहुत सालों से एमसीक्यूज पैटर्न में ये चैप्टर आता है, तो आगे पीछे इसके चैप्टर के एमसीक्यूज आते रहते हैं, अंडरस्टूड. ठीक है बच्चों, चलो वर्क हार्ड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर.